Libra, welcome to your reading. So let's see Libra, very soon की एनर्जी में आपके साथ क्या होने वाला है. ओके तो ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो. ओके थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए Libra. अब हम यहाँ पर आपकी कार्ड्स को शफल करेंगे. थैंक यू स्पिरिट. वेरी सून की एनर्जी में Libra साइन के साथ क्या होने वाला है. थैंक यू. Libra, one more time please. And Shanya. Eight of Pentacles, Nine of Cups, Progress, very soon की एनर्जी में प्रोग्रेस है आपके लिए. Six of Wands. कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है टॉप ऑफ द डेक में. अगर कोई कार्मिक पर्सन है आपके जीवन में और आपको पता भी है कि ये पर्सन से बेटर पर्सन आप डिजर्व भी करते हो और वो दुनिया में आपके लिए मौजूद भी है, लेकिन बस आपको इस कार्मिक पर्सन से छुटकारा चाहिए, मुझे वो छुटकारा दिख रहा है. ओके यहाँ पर 96 रिवर्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर ओवर होने वाला है. उससे स्पेस क्रिएट होगी रियल पार्टनर की, राइट पर्सन की, जिसको आप डिजर्व करते हो. ओके तो यस, कार्मिक रिलेशनशिप की हीलिंग. पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स. ओके आपकी मेहनत की वजह से आपका पैसा बढ़ने वाला है Libra. ओके कुछ यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे आप अलग हो बाकी लोगों के मुकाबले में, आपका काम करने का ढंग कैसे अलग है. कोई ना कोई पर्सन आपको ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा है और ये आपकी मेहनत की वजह से ही आपको थोड़ा और काम देगा, जिसकी वजह से आपकी और अबंडेंस इंक्रीज होगी. मैं यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वेरी सून की एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ. कुछ लोग इसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. नाइन ऑफ कप्स के बगल में है ना ये कार्ड, तो कुछ लोग यहाँ पर करियर की ग्रोथ, सक्सेस या नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर पाथ यहाँ पर हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये मुझे वेरी सून में होता हुआ दिख रहा है. और इनके साथ ये नई जॉब भी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो इसके बावजूद भी किसी ना किसी वजह से आपकी तरफ पैसा आने वाला है Libra. बढ़ता हुआ पैसा देख रही हूँ. जो मेन क्लू दे रहे हैं वो है आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके स्मार्ट वर्क की वजह से, आपके स्किल्स की वजह से आप थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग दिख रहे हो इस समय, और उसी वजह से पैसा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ओके द हैंगमैन, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स. ये काफी हैवी रो है, तीनों के तीनों कार्ड्स. द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो पीछे हमने डिस्कस किया, एंड द मून कार्ड. ओके जैसे मैंने आपको पहले बताया, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स. रिलेशनशिप्स बहुत मैटर कर रहे हैं इस समय Libra साइन के लोगों के लिए. आप किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, किन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, किन लोगों को फ़ोन घुमा रहे हो, किन को मैसेज जा रहा है, किन को ईमेल्स टाइप हो रही हैं, किन का नाम चेक किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर. ये बहुत इस समय कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए. या तो ये एनर्जी आपके विरुद्ध काम करेगी या आपके हित में काम करेगी. अगर आप चाहते हो कि आपके हित में काम करे तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें जो आपको इंस्पिरेशन दे, एम्पावरमेंट दें. ना कि ऐसे लोगों के साथ एंगेज होने की कोशिश करो जिनसे जेलसी आए या कंपटीशन आए, क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी. बैलेंस, क्लिक करने की एनर्जी, जिन लोगों के साथ क्लिक हो रहे हो मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली या फिजिकली, उन्हीं को चूज करो.
क्योंकि आप इनको चूज़ करोगे ना तो बहुत सारी सेलिब्रेशन में देख रही हूँ, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। कोई प्रोग्राम होना, कोई फंक्शन होना घर में, या फिर कुछ पार्टी, आप किसी चीज़ की कोई सक्सेस आई है उसको आप इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके। तो यस, ये जो ऊर्जा है इसका ध्यान रखना है आपको। मैं अगर आपकी फर्स्ट रो की बात करूँ लिब्रा, तो फर्स्ट रो तो बड़ी कमाल की आई है आपकी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा, पहले तो प्रोग्रेस है आपकी। ये प्रोग्रेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी दिख रही है, खास करके आपकी मैनिफेस्टेशंस में। अगर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको मैनिफेस्ट करने को चीज़ों को, कि मेरी विश पूरी हो जाए, मैं भी कोई अच्छा सा फीडबैक लिखूँ कमेंट सेक्शन में जाकर कि नाज मेरी ये विश पूरी हो गई, अगर इसमें थोड़ा स्ट्रगल रहा है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ें आप वेरी सून में देखोगे कि ईजिली मैनिफेस्ट हो रही है, आप ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ओके। और दूसरा, प्रोग्रेस आपका जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वर्क प्लेस है या फिर आपके पास जो भी करियर पैथ है, उसमें आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस, मेहनत का रंग दिखना, मेहनत का रिवॉर्ड दिखना। ओके। तो यस, यहाँ पर काम भी बहुत मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे लिब्रा साइन के लोगों को। 6 ऑफ वॉन्ड से रिकग्निशन भी है, फेम भी है, यहाँ पर पब्लिक आई में आना, थोड़ा सा वही चीज़ जो मैं पहले बोल रही थी, भीड़ में आप थोड़ा अलग दिख रहे हो इस समय। आई थिंक लिब्रा साइन के लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, वो अपने बाल कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना मायने रखेंगी जब आप भीड़ में होंगे, आपको एक अलग पहचान देने में आपकी मदद करेंगी। एंड ऑब्वियसली आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी करेज, ये सब चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन जो बाहरी चीज़ें हैं ये भी बहुत काम करती हैं। ओके। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है कि फेम की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आओ, रेजोनेट हो, क्योंकि ये भी अपने आप में एक पोर्टल है। ओके। तो यस, मुझे रिकग्निशन और फेम के साथ आप अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो। सेकेंड रो की बात करें, ये भी बहुत खूबसूरत है, पेज ऑफ वॉन्ड से एक्साइटमेंट, मुझे एक्साइटिंग न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगी कि ये एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है। कोई ना कोई मैसेंजर है, जैसे वो पुराने टाइम में वो कबूतर जाया करता था खत लेके, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। सो लेट्स सी ये मैसेंजर कैसी न्यूज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। हो लिब्रा। अब आया ना मज़ा, ऐसे रीड करने में मज़ा आता है टैरो रीडर को भी। सो सन कार्ड की एनर्जी है, ये न्यूज़ प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, कुछ लोगों की शादी फिक्स्ड होने की न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी है, नए घर की मूव हो सकती है ये, या नए लोकेशन में कोई एकदम से चांस बन सकता है घर लेने का या मूव करने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सनफ्लावर की एनर्जी है। लैंड से मुझे हमेशा प्रॉपर्टी नज़र आती है। तो यूनियन, लियो साइन का शख्स यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। ये जो भी शख्स है ये हो सकता है कि हनुमान जी की बहुत पूजा करता है, उनका जो केसरी अवतार है उनसे बहुत कनेक्टेड है, हनुमान चालीसा शायद हो सकता है ये पर्सन पढ़ रहा हो। बट यस, यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है बा कमाल है, मज़ा आ जाएगा इस न्यूज़ को सुन के आपको। ओके। तो यस, अच्छी न्यूज़, सेकंड चांस भी है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। यहाँ पर जो आमना सामना हो रहा है या आपके किसी एक्स के साथ भी हो सकता है और उसके साथ भी आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। ओके। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आप यहाँ पर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो रही है। ओके। ये जो जॉब है ये बहुत डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है, तो ये ऐसा नहीं है कि मुँह उठा के कुछ भी, ये है कि ये ऐसा काम जिसपे आपको थोड़ा पर्पस भी लगे कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा वजन है, थोड़ा पर्पस महसूस हो रहा है मुझे और उसकी वजह से मेरा काम में मन भी टिक रहा है। ओके। तो पर्पस के साथ अलाइनमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली पैसा, अबंडेंस, फैमिली में खास करके जहाँ आप शेयर कर सको अबंडेंस को, यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेट्स के साथ, अगर आपके घर में पेट्स भी हैं। बट यस, यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर देख रही हूँ वेरी सुन की एनर्जी में। ओके। अगर हम यहाँ पर थर्ड रो की बात करें, ये हैवी है। ओके। द हैंगमैन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेंस लेकर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर सैडनेस है और 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर पेन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके नियर फ्यूचर में, आपकी वेरी सून की एनर्जी में बहुत सारी रियलाइजेशंस भी हैं आपके खुद के बिलीफ सिस्टम को लेकर। आपके जीवन में जो भी पीड़ा रही, जो भी दर्द रहा, तकलीफ रही, उसने कैसे आपको शेप किया,
क्योंकि तकलीफ़ भी हमें शेप करती है। जैसे हमें खुशहाली शेप करती है ना, आकार देती है, गोलाई देती है हमारे विचारों को या हमारी पर्सनालिटी को, वैसे ही पेन भी हमें गोलाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा बिलीफ सिस्टम आप एड्रेस करने वाले हो कि मैं सोचता क्या हूँ। अगर मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया तो कहीं उसकी वजह से मैं ये तो नहीं सोच रहा कि मुझे दोस्ती नहीं करनी, मुझे दोबारा प्यार नहीं करना, मुझे दोबारा सेकंड चांस नहीं देना, क्योंकि मैं कहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊं। तो आप एड्रेस करने वाले हो रूट कॉज को, पेन के और सैडनेस के। अगर यहाँ पर धोखा भी आपको देखने को मिला है तो आई बिलीव खास करके किसी फैमिली मेम्बर से या फिर क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी को भी आप एड्रेस करने वाले हो। खुशी वाली बात, अच्छी बात यह है द हैंग्ड मैन से, ये है लेसन, ये है कि हाँ वो ज़ख्म खोल के देखेंगे कि ज़ख्म गहरा कितना है, लेकिन एक बार पता चल गया कि गहरा कितना है तो फिर उसको हम आराम से हील करेंगे। तो ये वो लेसन है, पता करना इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको यूज़ करना अपनी असेंशन के लिए। ओके तो आई थिंक आपका बहुत सारा बिलीफ सिस्टम ठीक होने वाला है। एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, सन यहाँ भी आया है और सन आप इसके सर के पास भी देख सकते हो। मुझे कुछ लोगों की नियर फ्यूचर में वेरी सुन की एनर्जी में ना मुझे बहुत सारे लोगों का सर दर्द भी ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे थे तो मेडिसिन अब छूट जाएगी, अब आपको उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपका जो हेड है वो हील होते हुए नज़र आ रहा है। ओके इसके साथ साथ बहुत सारे लोग, खास करके ऐसे लोग जिन्होंने बचपन से ही शायद बहुत स्ट्रगल या पेन देखी है, आपको ये पता लगने वाला है कि ये पेन क्यों आई। क्योंकि बहुत बार जो साइकिक होते हैं या जो बहुत इंट्यूटिव लोग होते हैं, उनके जीवन में ये कष्ट आता है, क्योंकि ये कष्ट से उनको कुछ सीखना होता है, उनकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं वो बाहर आनी होती हैं। तो कुछ लोगों के लिए वेरी सून में आप हो सकता है कि साइकिक बन जाए, एकदम से आपकी अवेकनिंग हो जाए, एकदम से चक्रा एक्टिवेट हो जाए, या आपको चीज़ें दिखने लगे, सुनने लगे, एकदम से आपका पर्सपेक्टिव घूम जाए कि अरे ये तो इसको तो आज तक मैं अपना दुश्मन समझ रहा था, बट इसकी तो ये पीड़ा है, इस वजह से इसने मेरे साथ ये किया। जैसे एकदम से सब चीज़ें अपने आप से समझ आने लगे। तो कुछ लोगों के लिए ये हैवी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये जो रो है ये जो रो सीमा मैं भूल गई कैसे बोलना है, ये जो लाइन है ओके ये हैवी है थोड़ी, लेकिन देखिए यहाँ पर स्पिरिट जैसे ये जो मैसेज भी कन्वे करवा रहे हैं मुझसे, तो उसमें भी वो हल्कापन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझे लिब्रा कि ये जो हो रहा है ना ये अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो माइंड में शिफ्ट आ रहा है, बिलीफ सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हो, आप ये चीज़ें आपको गलाई दे रही हैं, ये आपके हित के लिए हो रहा है। ओके मैं देखना चाहूँगी कि ये हैंग्डमैन की एनर्जी में आने के बाद बेसिकली क्या होगा जब आप ये सारा काम कर लोगे। सो लेट्स सी आउटकम की एनर्जी क्या है। ओह वाओ, कमाल ही कर दी लिब्रा आपने तो। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कमाल के हीलर बन जाना। आपका पहले तो ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे, बुजुर्ग या फिर जानवर आपकी तरफ बहुत आकर्षित महसूस कर सकते हैं। ओके अनजान लोग आपको देखकर स्माइल पास करने लगेंगे, क्योंकि आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा। बहुत एंजेलिक एनर्जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस शिफ्ट के बाद आप भगवान को भी अलाउ करना शुरू कर दोगे कि मेरा जो प्लान है वो तो मैं कर ही रहा हूँ भगवान जी, अब आप बताओ कि आपने मेरे लिए क्या डिसाइड किया है। आपको मैं अलाउ करता हूँ कि आप अपने डिवाइन प्लान को मेरी लाइफ में अनफोल्ड करो। तो हर चीज़ को जो कंट्रोल करने की आदत होती है ना हमारी, आप उसको छोड़ने वाले हो, ये उसका आउटकम होगा। बैलेंस में आओगे आप यहाँ पर। ओके आपका माइंड में भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जैसे मित्रता करेगा और एक दूसरे के साथ काम करेगा। अगर आप बोल रहे हो कि ओ आई एम मिलियनियर, तो सबकॉन्शियस माइंड भी कह रहा है कि हाँ है तू। ओके तो जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट बन रही है, यहाँ पर इन्फिनिटी बन रही है आपके लिए। यहाँ पर हैरानगी की बात ये भी है, से यहाँ पर द स्टार कार्ड है, विशेष का फुलफिल होना। टेम्परेंस कार्ड आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, और आज मैंने इन्हें यहाँ रखा भी हुआ है। ये मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मैंने कभी इन्हें ऑल्टर में नहीं रखा, बट यस आज मैं इन्हें रखा है और आपके लिए आर्कएंजल माइकल की ही एनर्जी आई है। तो प्रोटेक्शन भी बहुत बढ़ेगी। आपकी इंट्यूशन खास करके पहले ही इशारा दे देगी कि हाँ यहाँ पर हाथ मत लगाओ, यहाँ पर काम मत करो, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तो वार्निंग्स या रेड फ्लैग्स आपको पहले से दिखने लग जाएंगे। इसका एक असर ये भी होगा लिब्रा,
ओके तो यस, ये बहुत मतलब बहुत कमाल की एनर्जी है आई बिलीव, लेकिन थोड़ी इंटेंस है ये। ओके अगर आपकी फोर्थ रो की बात करें यहाँ पर, द लवर्स कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, मैं यहाँ आपको बोल रही थी कि अगर यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, आपको है कि यार मैंने सारा एफर्ट लगा दिया नाज, मैंने माफ़ भी करके देख लिया, काउंसलिंग भी करके देख ली, बता के भी देख लिया, सब कुछ गुस्सा करके भी देख लिया, लेकिन ये पर्सन नहीं सुधरने वाला। तो अब आपको है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए ताकि मैं जो राइट पर्सन को डिजर्व करता हूँ वो मेरे जीवन में आए। तो मुझे लगता है कि ये रॉ की ये जो लाइन है बेसिकली, ये वाली फोर्थ लाइन, ये जो एक्टिवेट होगी ना वो ये इस एनर्जी के बाद होगी, जहाँ पर आप किसी को अलविदा कह पाओगे, अपने जीवन से वो कॉर्ड कट कर पाओगे, और फिर उसके बाद आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स पे यही है कि जो मुझे सर्व नहीं कर रहा उसको पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ूँ पहले, फिर बी पॉइंट में मुझे अच्छी चीज़ें दिखेंगी, तो यस आई थिंक यहाँ पर सोलमेट डेफिनेटली है, लेकिन ये वेरी सून की एनर्जी में नहीं है, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है। लेट्स सी कि ये कब तक एनर्जी आ सकती है या क्या साइंस दिख सकते हैं आपको। थैंक यू। ओह एक्चुअल में ये फास्ट ही है एनर्जी, मुझे लगा था स्लो है, लेकिन वॉन्स की एनर्जी है। तो मैक्सिमम 2 वीक्स की एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। ओके तो मैक्सिमम 2 वीक्स में ये सोलमेट एंट्री हो सकती है। ये पर्सन जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है यहाँ पर। वहाँ पर बहुत जैसे हीलिंग वाइब है, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है। ओके 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे ये शॉर्ट ट्रैवल ही क्यों ना हो, शॉर्ट जर्नी ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो जर्नी है ये भी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ ही लेकर जा रही है। और देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे भी क्या पड़ा है, अलाइनमेंट का कार्ड, 8 नंबर की एनर्जी, जो आपका पहला कार्ड है इन्फिनिटी का। तो आप यहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट अपने माइंड में भी लेकर आने वाले हो, अपने प्लेस को लेकर, कि मैं यहाँ पर इस जगह पर जो रह रहा हूँ इससे बेटर मेरे लिए क्या है। ये थॉट भी हो सकता है, अगर ये मतलब फिजिकल जर्नी भी नहीं है ना, तो ये विचार भी हो सकता है कि क्या मेरे लिए क्या कोई बेटर होम है, बेटर नेबरहुड है, क्या मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, उसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके द मून कार्ड की द मून कार्ड की एनर्जी को यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। द मून कार्ड की एनर्जी क्यों है लिब्रा के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह ओके इस डेक में ये लैक से ज़्यादा पेन का कार्ड है, इनके सर पर चोट लगी हुई है और जैसे वो एक दूसरे के साथ हक करके थोड़ा सा उदास हैं। ओके अगेन मुझे ऐसा लगता है आपका हेड, आपका ब्रेन, इसमें क्या पीड़ा भरी गई है, क्या वो ऐसे विचार हैं जो अच्छे विचार नहीं हैं, गंदी बातें हैं। बहुत सारा बिलीफ सिस्टम हमको सोसाइटी देती है, बहुत सारा कभी कभी बिलीफ सिस्टम हमें अपनी ब्लड लाइन से भी मिलता है जो अच्छा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा शैडो वर्क, बहुत सारी रेप्टाइल ब्रेन की जो इंजरी है, जैसे आप उसे ठीक करने वाले हो वेरी सून की एनर्जी में, जैसे आपको पता चलने वाला है कि मेरी दिक्कत क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों से नहीं कह रहे कि हाँ भाई तू बता मुझे कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी इशू आ कहाँ रहे, मेरे पैटर्न्स हैं क्या, मेरे दिमाग में भर क्या रखा है, मेरे दिमाग में चलता क्या है, जैसे आप इन चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस करने वाले हो। ओके लेट्स सी इसके बारे में अगर वो कुछ और बताते हैं। ये भी इंटेंस एनर्जी है बाय द वे। ओह वी हैव द चैरियट, विजय भव, जीत कर, कहते ना कि जीत कर उभरना, ये है कि काम तो ये इंटेंस है, हर कोई कर भी नहीं सकता इसको, लेकिन क्योंकि अगर आपको ये करने को कहा जा रहा है और जब आप इस काम को कर लोगे तो आप जीत के साथ उभर कर बाहर आओगे। ये है कि वो जो सुरंग है मेरे माइंड की, उसमें वो अंधेरा है और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी भगवान जी का नाम लेकर राम राम करते करते मैं निकल जाऊंगा, और जब मैं एंड में निकलूंगा उस गुफा में तो मेरी जीत पक्की है। ये है मैसिव सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है वेरी सून की एनर्जी में लिब्रा साइन के लोग अपने बिलीफ सिस्टम को हील करके, अपने शैडो वर्क को करके बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली लोकेशन चेंज भी हो सकती है, विच मीन्स कि आप अगर छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बड़ी कंपनी में आपको काम मिल सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड में अपना कोई घर चाहते हैं, वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ मूव करना चाहते हैं, तो ये वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अगेन सोलमेट एनर्जी है।
ओके ये यिन एंड यांग की एनर्जी सोलमेट एनर्जी है। अगर आपने यहाँ पर कभी शिव जी के व्रत भी रखे हैं, फास्ट किए उनके रखे हैं, अगर आपने सोमवार के दिन कोई स्पेशल पूजा भी की है, स्पेशली ये साइन आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए है। ओके यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो फिर से यहाँ पर सेलिब्रेशन की ऊर्जा दिखती है लिब्रा। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस है अगर कोई ऑरिकल कार्ड से। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या कोई गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू। अ टाइम टू गिव rather than take, न्यू मून इन वर्गो। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लिब्रा साइन को थोड़ा गिवर वाली कॉन्शियसनेस में टैप इन करना चाहिए, खास करके अगर आप कुछ रिसीव करने का सोच रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे को कोई मिरेकल मिल जाए या फिर मुझे कोई मैनिफेस्टेशन मिल जाए, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने भीतर ऐसी स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है या ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि मैं ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हूँ, और क्योंकि मैं एक अबंडेंट सोल हूँ तो मैं देने की काबिलियत रखता हूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ कि माफ़ वही कर सकता है जिसके अंदर माफ़ करने की काबिलियत हो, दान वही कर सकता है जो दानी हो। बेसिकली अगर आप इसको लॉजिक के रूप में भी देखें, दान वही कर सकते हैं ना लोग जो जिनके अंदर दान करने की भावना हो। जिसके अंदर भावना नहीं वो क्यों करेगा? तो दानी बनते कैसे हैं हम? दानी हम तब बनते हैं जब हमें लगता है कि भगवान ने तो हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं, और क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कुछ अच्छाई, कुछ नेकी जो है क्रिएट करें। तो ये वही ऊर्जा है। समहाउ आपको अपनी अबंडेंट वर्जन के साथ रेजोनेट करने की, उसे चैनल, उस एनर्जी को चैनल करने की ज़रूरत है, और इसका लाभ आपको ही मिलेगा। ओके तो पहला मैसेज यहाँ पर ये है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लिब्रा साइन के लोगों के लिए गाइडेंस ये भी है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। अगर आप आंखें खोलकर मान लीजिए कुछ मंत्र चांट कर रहे हो या ऑब्जर्व करने की मेडिटेशन करते हो, तो आंखें बंद करके एक बार मेडिटेशन करने की कोशिश करो, देखो कि क्या महसूस होता है। ओके बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस यहाँ पर खामखा का वेट करने की ज़रूरत मत करो, मतलब कोशिश मत करो। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही तो मूव लो, एक्शन लो, आप आज़ाद हो, आप चैरियट हो। ओके आपको कहा जा रहा है थोड़ा करेज के साथ रेजोनेट होना होगा, थोड़ा सा ना अपने आप को बोलना होगा कि मेरे अंदर उतनी ही करेज है जितना कि बड़े बड़े एनिमल्स में होती है। मैं किसी के साथ बात भी कर रही थी और मैं बोल रही थी कि जंगल का राजा जो होता है वो चाहे शेर हो, लेकिन जंगल का जो बादशाह होता है, जो शहंशाह होता है, वो हाथी होता है। तो आप बोल सकते हैं कि यस मैं हाथी के साथ, हाथी की पावर के साथ रेजोनेट करता हूँ। आप उनके पिक्चर के ऊपर मेडिटेट कर सकते हो, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको अपनी करेज दें, ताकि आप अपने जीवन में जो एक्शन लेना चाहते हैं वो आप अपने एक्शन ले सकें। आप उनकी तस्वीर को प्रिंट आउट करके लगा सकते हो, आप फ़ोन के ऊपर लगा सकते हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर। बट ये समहाउ आपको थोड़ा बोल्ड, थोड़ा करेज होना होगा लिब्रा इस समय, और आपको जो है फर्स्ट मूव, फर्स्ट एक्शन लेना होगा, वेट मत करो। ओके तो यस लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग वेरी सून की। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच लव मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।